पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस पावन पुनीत पुरुषोत्तम मास में आप लोग ब्रज भूमि में बैठ के कथा का रसपान कर रहे हैं। वानप्रस्थ धाम अपनी सेवाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ नित्य प्रति साधु सेवा चल रही है, संत सेवा हो रही है, नित्य भगवान का अर्चन हो रहा है। तो साधु सेवा में आप भी अपनी स्वेच्छा से अपनी सामर्थ्य अनुसार या तो एक दिन का पूरा भंडारा संपन्न कराएं, या एक समय का भंडारा, या एक दिन की संत सेवा, ऐसे सेवा कर सकते हैं। अथवा 5 साधु 11 साधु भोजन भी आप अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है कि एक संत को हमारी ओर से आजीवन भोजन निकलता रहे, एक हमने ऐसी भी व्यवस्था चलाई है कि एक बार 31,000 रुपए जमा करना है, वो राशि फिक्स डिपॉजिट में रहेगी, उसके ब्याज से एक संत को एक भोजन की थाली प्रतिदिन आपके नाम और गोत्र से निकलती रहेगी। आपके नाम गोत्र से निरंतर वो थाली सेवा ब्राह्मणों के लिए चलती रहेगी, हमारे जीते जी भी, और जब हमारा जीवन नहीं रहेगा तब भी वो सेवा तो अनवरत वृंदावन में हमारे नाम से होती रहेगी। एक रोटी गौ माता को हमारे नाम से निकलती रहे, यदि कोई चाहता है। अभी यहाँ से रोटियां बनती हैं और फेज 2 में जहाँ हमारी गौशाला है वहाँ सवेरे रोटी जाती है, साधुओं के लिए रोटी बनती है, ऐसी गौशाला के लिए भी जाती है। तो जिन लोगों ने सेवा ली है उनके नाम से 1-1, 2-2 रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। आप भी चाहें कि हमारे भी नाम गोत्र से गौ माता को 1 रोटी प्रतिदिन मिलती रहे तो आप भी उस सेवा से जुड़ सकते हैं। अथवा सदस्य बनकर के वानप्रस्थ में आप भी सदस्यता लेकर के जुड़ सकते हैं। संरक्षक सदस्य, आजीवन सदस्य के रूप में तो आपको एक ID कार्ड दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। आप परिवार के सदस्य हैं, जब भी आप आए तो ठहरने आदि की सब सुविधा उस ID कार्ड पर उपलब्ध होती है, तो सदस्यता से जुड़ सकते हैं। अथवा जो हमारे बुजुर्ग माताएं रह रही हैं, इनकी सेवा के लिए बहुत लोगों की भाव होता है, एक माता की आजीवन सेवा या एक माता के 1 वर्ष की सेवा, ऐसे भी आप माताओं की सेवा से जुड़ सकते हैं। अभी बुजुर्गों के लिए कोई पर्सनली हॉल नहीं है जो उनके लिए ही हो, तो ऊपर आप देख रहे हैं निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर अभी लेंटर डालने वाला है। संभवतः 8-9 तारीख में वहां लेंटर डलेगा। अभी लोहा बन रहा है, तैयारी चल रही है, तो उसमें भी आप अपना योगदान दे सकते हैं कि हमारे द्वारा थोड़ा योगदान लग के और ऐसे निराश्रित बुजुर्गों के लिए हॉल की व्यवस्था हो जाए जो अपने लिए नहीं कुछ कर पाते या अपने लिए उनके सामर्थ्य नहीं है करने का, तो आप अपने सहयोगी बन के उन बुजुर्गों के लिए हॉल की व्यवस्था में जुड़ सकते हैं। साथ में ही इन माताओं की दवाई आदि की सेवा से जुड़ सकते हैं। और वानप्रस्थ में जो कक्ष लेना चाहें, आप जानते हैं कि वानप्रस्थ धाम सुंदर कक्षों का निर्माण कर रहा है और वो कक्षों का उद्देश्य है बुजुर्गों के ब्रजवास की व्यवस्था। आप सबका ब्रजवास हो, आपका बुढ़ापा सबले, बुढ़ापे का सहारा वानप्रस्थ हमारा, तो आप भी वानप्रस्थी बन सकते हैं एक कक्ष लेकर के। आप भले ही परमानेंट ना भी रह पाए, कई लोग सोचते हैं महाराज जी अब हम कहाँ आ पाएंगे, घर परिवार छोड़ के, कमरा लेते रहेंगे, ले लेंगे तो वो कमरा आपको खींचता रहेगा, बुलाता रहेगा। कभी भी आए 15 दिन रह गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर कुछ दिन रह गए। हमारे तमाम ऐसे वानप्रस्थी लोग हैं, वो कमरे के कारण आना जाना बना रहता है और ब्रजवास होता रहता है। जब भी आओ अपना कमरे में प्रेम से रहो, तो उसमें ये नहीं कि कहाँ रहे, क्या व्यवस्था हो, सब व्यवस्था बनी हुई है। तो आप इस प्रकार ब्रजवास का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने पितरों के नाम से भी एक कमरा बनवाना चाहें कि हमारे पूर्वजों के नाम से कमरा बन जाए, हमारे नाम से हमारे बच्चे आए तो कभी वो ठहर जाए, परिवार का कोई आए वो रुक जाए, इस तरह से कमरा बना के छोड़ दिया, जो मर्जी आके रह जाएगा। इस तरह से आप कमरा भी बना सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की व्यवस्था के लिए आप संस्था के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, या यहाँ भी संस्था का काउंटर रहता है, यहाँ संपर्क कर सकते हैं।